हाँ, कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए तुमसे मिल नहीं पाए। कोई बात नहीं। कल उस कॉलेज में जन्माष्टमी का महाउत्सव है, उधर ही मिलते हैं फिर से। कल वहाँ? कल शुभ दिन है, आपकी लॉटरी लगने वाली, मेरी भी। मैं उस स्केच को टेक्निकलर में आपको देता हूँ। स्केच क्या, कल मैं आपको उस लड़की से फेस टू फेस मिला दूंगा। हेलो हेलो, नेटवर्क गया या होश उड़ गए? मैं जानता हूँ जिस लड़की को तुम दोनों ढूंढ रहे हो वो कौन है। कल तुम्हारे सामने होगी, लेकिन अब मुझे मेरे काम के 25 लाख नहीं 50 लाख चाहिए। क्या? हाँ, जोर से बोलता हूँ। कल 50 लाख लेके कॉलेज पहुंच जाना। इतना तो मैं भी समझ गया हूँ कि वो लड़की बहुत खास है। क्या पता उस स्केच के पैसे देने के लिए मुझे और भी लोग मिल जाए। आगे तुम समझदार हो। मॉम, इसे वो लड़की मिली कैसे? कामिनी कसम, कुछ समझ में नहीं आ रहा उर्मिला, ये सच बोल रहा है या ज्यादा पैसा निकलवाने का या इसकी कोई चाल है। जो भी हो, ये स्केच तो हमें हासिल करना ही होगा। पर मॉम कैसे? 25 लाख तो हम अरेंज कर नहीं पा रहे, 50 लाख कैसे, कहां से आएंगे? मॉम मॉम बोलो तो सही, हमारा ये बॉन्ड पेपर वाला प्लान ऑलरेडी फेल हो चुका है। 50 लाख कहां से आएंगे? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता उर्मिला। बस मैं इतना जानती हूँ कि ये स्केच किसी और के पास नहीं पहुँच सकता। अगर श्रीकांत वो स्केच लेकर अन्नपूर्णा तक पहुँच गया तो वो तो उस पे करोड़ों लुटा देगी और अपनी पोती तक पहुँच जाएगी, और ये मैं होने नहीं दूंगी। कल एक डेंजरस गेम खेलना होगा। वो श्रीकांत को पता नहीं कि मुझे डबल क्रॉस करना उस पे कितना भारी पड़ेगा। अरे वाह दादी साहब। दादी, नमस्ते नमस्ते बेटा, खुश रहो। सरू दिस इज सो ब्यूटीफुल। सच में बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है तुमने। धन्यवाद दादी, आज का दिन बहुत खास है मेरे लिए। इतना बड़ा काम करने जा रहे, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आज के काम में सक्सेसफुल हो जाऊं। ऑल द बेस्ट। मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे। थैंक यू दादी साहब। बात हुई थी मेरी कृष्ण जी से। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर तुम्हारे और मेरे कपड़े मैच हो गए तो मैं समझ जाऊंगा कि कृष्ण जी का इशारा कि तुम ही राधा बनोगी। तो मैचिंग मैचिंग राधे। तो इस हिसाब से तो वो दोनों में राधा बन सके। मैचिंग मैचिंग हमारा वाला ज्यादा मैचिंग है। हो गया। अब जाइए, तैयार हो जाइए, कृष्ण बनना है ना आपको। हमारे को भी बहुत सारे काम है, ठीक है? बढ़िया है, मैचिंग मैचिंग। क्यूट। कपड़ों के साथ हमारे दिल भी मैच करते हैं सर। मेरी राधा तो तुम ही बनोगी। उर्मिला, स्केच आर्टिस्ट का आने का टाइम हो गया है। ये लोग सब अभी यहाँ बिजी हैं, हम लोग चलते हैं। रचना रचना, ये सारे गजरे गोपियों में बांट दोगी प्लीज? ठीक है। हाँ,
सुनो भाई साहब, वो जो मंच पे लाइटें बढ़ती है ना, स्पॉटलाइट, वो ना राधा कृष्ण के आते ही आपको लगा देनी है, ठीक है? और इनकी लाइटें पड़ते ही आपको भी अपनी बांसुरी की धुन शुरू कर देनी है। 1 सेकंड भी देर ना होनी चाहिए, ठीक है? पुल्ला, मैं थारे को कब से ढूंढ रही हूँ। वो मैंने कहा था ना थारे से कि अनिका को अलता लगाना है और सिर्फ अनिका को लगाना है। हाँ सरू, हमारे को याद है कि अलता सिर्फ अनिका को लगेगा। लड़की चली गई है, वो लगा देगी अभी, और सब कुछ तैयारी हो गई है। और अनिका के कमरे का नंबर क्या है? 6। हाँ हाँ। वेत्सा, आप कृष्ण के पोशाक में तैयार क्यों ना हुए? वेत्सा के कमरे की चाबी कटे है। अरे हमारे पास है सरू। पिज्जा ये लीजिए, कमरा नंबर 9। कमरा नंबर 9। चाबी नहीं थी ना? चाहिए भी। मैं तो जाकर तैयार हो रहा हूँ, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। राधे। स्केच तो बहुत बनाए, लेकिन आज इस स्केच से माला माल हो जाऊंगा मैं। लड़की कहाँ है? पैसे कहाँ हैं? पैसे मिल जाएंगे। ये स्केच मेरे हवाले कर दो। बिना पैसे के ना स्केच मिलेगा ना लड़की। कामिनी कसम, मुझसे ज्यादा लालची लोग ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें पता है तुम किसके सामने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो? कामिनी नाम है मेरा। मैं अपने जीत तक पहुंचने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती हूँ, और इस वक्त मुझे अन्नपूर्णा की पोती तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे पकड़ो उसे। अगर वो बच गया तो तुम दोनों नहीं बचोगे। ये स्केच किसी भी हाल में किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। सरकारी सांस्कृतिक विभाग के आज के हमारे रास उत्सव के जजेस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सेकेंड। थैंक यू फॉर ग्रेसिंग आवर इवेंट सर। आइए आइए सर, आइए आइए।